So finally welcome back to another module of UI UX design tutorial with Figma। तो फाइनली हमारी पूरी कोर्सेज UI और UX के ऊपर होने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये UI और UX है क्या और ये कैसे काम करता है। सो फाइनली इस वीडियो में मैं आपको UI और UX के बारे में बताऊंगा कैसे वो काम करता है एक रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ। सो फाइनली आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं व्हाट इज UI। UI स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। A user interface UI is the medium through which we are able to interact with a computer program, website or any digital device. A UI designers aim to create interfaces which user find easy to use and pleasurable. And what is UX? UX stands for user experience. The user experience UX is what a user of a particular product experiences when using that product. A UX designer's job is thus to create a product that provides the best possible user experience. In other words, UI defines how a product should look and UX defines how a product should work. So finally अब इसे हम लोग रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपके पास दो इमेज है। पहली इमेज में कैप डैशबोर्ड की इंटरफेसेस आपको देखने को मिल रही है जो कि एक यूजर इंटरफेस है। सो फाइनली यहाँ पर आपको एक टास्क दिया जा रहा है, उस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। टास्क की मदद से ही हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो फाइनली आपका टास्क होने वाला है, आपकी लोकेशन दिल्ली है और आपको दिल्ली से मुंबई तक जाना है और उसके लिए आपको एक कैब को बुक करना है। सो फाइनली इस यूजर इंटरफेस को देखकर कोई भी समझ जाएगा कैसे आपको कैब को बुकिंग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको पिकअप लोकेशन दिया गया है, जिसे देखकर ही आप समझ जाएंगे आपकी जो भी लोकेशन है वहां पर आपको कैब को बुलाना है, यानी कैब को बुक करना है उस लोकेशन पर। तो यहाँ पर आप लोग दिल्ली डालिएगा। उसके बाद दूसरी यहाँ पर ड्रॉप अप लोकेशन होने वाली, जिसे देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ड्रॉप अप लोकेशन मतलब आपको दिल्ली से कहाँ जाना है, जो आपकी डेस्टिनेशन होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग मुंबई को डालिएगा। इसी के साथ नीचे यहाँ पर एक कैलेंडर भी लगाया गया है, जिसके अंदर आप लोग डेट को चूज कीजिएगा किस डेट को आपको यहाँ पर बाहर जाना होगा। उसके बाद उसके नीचे आपको टाइमिंग भी दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप रात के टाइम में कैब को बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग टाइम भी फिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ इस टाइम को चेंज करने का भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। इसी के साथ लास्ट में एक बटन है जो कि क्लिक टू कंटिन्यू होता है। जैसे इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आप क्लिक टू कंटिन्यू के इस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली देखा आपने कितना आसान है इस यूजर इंटरफेस के थ्रू कैब को बुक करना, और यहाँ पर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, ना ही कोई आपको बताने आया कैसे आपको कैब को बुक करना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट के थ्रू, बटन्स के थ्रू, आइकॉन्स के थ्रू आप लोग ये देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इसे आपको कैसे यूज करना है। मतलब ये यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होने वाला है। सो फाइनली यहाँ पर कुछ इसी तरीके से यूजर इंटरफेस को हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब जो हमें दिखता है प्रोडक्ट कैसे दिखता है और उसे देखकर हम अपने काम को कैसे आसानी से कर पाते हैं, दैट इज यूजर इंटरफेस। सो फाइनली यहाँ पर कैब डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं टेक्स्ट है, आइकॉन्स है, बटन है और कैलेंडर लगा हुआ, जो सारे मिलकर एक यूजर इंटरफेस को क्रिएट करते हैं। और इसे ही हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जो कि यूजर इंटरफेस का ही एक टाइप होता है। दूसरी पेज की अगर बात करें तो यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस होने वाला है। ये बताएगा कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। इसे हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली सपोज कीजिए आप अपने घर में बैठकर टीवी को देख रहे हैं और आपको यहाँ पर मैं एक टास्क देता हूँ। टास्क क्या होने वाला है, आपको अपने टीवी के वॉल्यूम को कम करना है और म्यूट करना है। तो टीवी को ऑपरेट करने के लिए आप सभी के पास एक रिमोट कंट्रोल भी होता है, जिसके अंदर कुछ बटन्स होते हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, कुछ स्पेशल बटन होते हैं जिसकी कलर अलग होती है, जैसे कि पावर ऑफ की बटन, पावर ऑन की बटन, इसकी कलर रेड होती है। और इसी के साथ वॉल्यूम की जो बटन होती है उसमें कुछ आइकन्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से आप लोग वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर म्यूट कर सकते हैं। तो एक रिमोट के ऊपर जो भी बटन्स यहाँ पर बनाई गई, जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, आइकन्स लगाए गए, अलग कलर दिया गया है, ये सारे बटन्स मिलकर रिमोट का एक यूजर इंटरफेस को क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है यूजर इंटरफेस, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब समझते हैं यूजर एक्सपीरियंस को। तो फाइनली दूसरा एग्जांपल यूजर एक्सपीरियंस के लिए होने वाला है, जिसके लिए हम लोग जोमेटो का यूज कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए जोमेटो को जब लॉन्च किया गया था, जोमेटो एक प्रोडक्ट है जिसे इंडिया के अलग अलग स्टेट में लॉन्च किया गया था, तो वहां पर जिस भी रेस्टोरेंट को ऐड किया जाता है तो वो खाना एक ही जैसा बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बंगाली और एक मैं बिहारी हूँ तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर तीखा खाना पसंद है, मसालेदार खाना पसंद है। वहीं बंगाली जो उन्हें थोड़ा कम मसाले वाले खाना पसंद आते, थोड़ा स्वीटनेस होना चाहिए खाने में।
लेकिन रेस्टोरेंट जो भी डिलीवर करेगा वो आपको भी सेम डिलीवर करेगा और मुझे भी सेम डिलीवर करेगा, तो हम दोनों का एक्सपीरियंस यहाँ पर खराब होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर सोचना स्टार्ट करता है इसे कैसे सॉल्व किया जाए। हालांकि इसके लिए अब वो बहुत सारे रिसर्च करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की राय लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आप देखिएगा जब भी आप ऑर्डर करेंगे आप अपने कार्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा जिसमें कि ऐड कुकिंग इंस्ट्रक्शंस आपको दिया होगा, जिसके अंदर जाकर के कोई भी लोग अपने कुकिंग इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर सकता है। उन्हें जैसे भी यहाँ पर फूड आइटम चाहिए, जो भी जैसे भी यहाँ पर स्पाइस चाहिए वो उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे भी यहाँ पर मेरे मन लायक खाना मिल जाएगा और जो बंगाली है उन्हें भी उनके मन लायक खाना मिल जाएगा, या फिर अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोगों को जैसा भी वो बनवाना चाहते हैं उस हिसाब से वो फूड को वहाँ पर कुक करवा पाएंगे और अपने पसंद के खाने को खा पाएंगे। तो इस तरीके से उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा होगा। तो कुछ इस तरीके से ही एक यूएक्स डिजाइनर सोचता है। हालांकि बहुत भी और सारे यहाँ पर एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर इतना काफ़ी है कि यूएक्स कैसे काम करता है, यूआई कैसे काम करता है। सिंपल भाषा में समझे तो यूआई का मतलब प्रोडक्ट कैसा दिखता है ये यूआई डिफाइन करता है, और प्रोडक्ट कैसे काम करता है ये यूएक्स डिफाइन यहाँ पर डिफाइन करता है। तो उम्मीद है आप सभी यूआई और यूएक्स को समझ चुके होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।